हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम सदिश रूप में कूलम्ब के नियम पर बात करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने कूलम्ब के नियम पर बात किया था, लेकिन उसमें दिशा की चर्चा नहीं थी। आज हम सदिश रूप में कूलम्ब के नियम पर बात करेंगे। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्थित हैं, जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है, तो इस दोनों आवेशों में से आवेश A के कारण आवेश B पर एक बल आरोपित होगा। यदि दोनों सजातीय बल है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसकी दिशा बहिर्मुखी बाहर की ओर होगी। उसकी दिशा बहिर्मुखी बाहर की ओर होगी। अब देखिए, यह बहिर्मुखी बाहर की ओर होगी। अब देखिए, यह है मूल बिंदु और जी। अब देखिए, सदिश के त्रिभुज योग नियम से हम लोग जानते हैं कि OA जोड़ OB, OA जोड़ AB इक्वल टू होता है सदिश OB। अर्थात OA जो है सदिश R1 है और AB जो है वह उसे हम AB ही फिलहाल रख रहे हैं, और OB जो है सदिश R2 है। इस प्रकार AB जो निकल के आएगा वह आएगा R2 माइनस R1। अब देखिए, AB को अगर हम R21 लिखे तो R21 बराबर कितना होगा? R2 माइनस R1 सदिश। अब यहां पर देख लीजिए, AB का मान निकल करके आ गया R21, जो होगा R1 माइनस R2 माइनस R1। अब हम यहाँ R21 सदिश का परिमाण पर बात करें तो R21 जो है, R21 का परिमाण, सदिश R21 का परिमाण हम सीधे R21 से सूचित करेंगे। अब आते हैं कूलम्ब के नियमानुसार। आप जानते हैं, कूलम्ब के नियमानुसार आप जानते हैं कि A Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21
F21 बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इकाई सदिश जो है वह A से B की ओर है। किधर से किधर है? A से B की ओर इस पर बल लग रहे हैं, अतः हम R21 कैप ले लेते हैं इकाई सदिश। AB Q1 से Q2 की ओर इकाई सदिश। Q1 से Q2 की ओर यह इकाई सदिश है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 का Q इंटू R21 सदिश। यहां पर दिशा कैप है, R21 कैप। कैप का मतलब होता है R21 कैप का मतलब हो गया Q1 से Q2 की ओर इकाई सदिश। R21 का मतलब हो गया Q1 से Q2 की ओर इकाई सदिश। लेकिन यहां पर अगर सदिश लगाते हैं तो यहां एक पावर बढ़ जाएगा 3, क्योंकि R21 सदिश जो होता है वह होगा R21 सदिश का परिमाण इंटू R21 कैप। जब यह इसका वैल्यू यह डालेंगे तो एक जो है R21 कट जाएगा। तो सदिश रूप में कूलम्ब के नियम एक यह है और दूसरा यह है। याद रखना है कि अगर कैप है तो स्क्वायर रहेगा, अगर यहां सदिश का पूरा चिन्ह दिया गया है तो यहां Q होगा। अब हम इसको सुसज्जित ढंग से लिख रहे हैं, यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्थित है, A तथा B बिंदु पर स्थित है, जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। इस प्रकार सदिश AB को इस प्रकार सदिश AB बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AB को हम लिख रहे हैं R21 और AB को लिख रहे हैं R21 तथा इसको लिख रहे हैं R2 माइनस R1। देखिए पोजीशन वेक्टर, अब जो नहीं समझते हैं पोजीशन वेक्टर वह समझ ले कि पोजीशन स्थिति सदिश को इंग्लिश में कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। यह किसी बिंदु का होता है,
स्थिति सदिश किसी भी बिंदु का होता है और यह होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु को निर्देशित करने वाला सदिश यहां मूल बिंदु से A को निर्देशित करने वाला सदिश R1 है, मूल बिंदु से B को निर्देशित करने वाला सदिश R2 है। इस प्रकार AB R21 इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। यहां R21 को के परिमाण को हम सीधे R21 लिखेंगे। R21 के परिमाण को क्या लिखेंगे? सीधे सदिश R21 के परिमाण को सीधे क्या लिखेंगे? R21। अब कूलम्ब के नियमानुसार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यह तो पिछले दिन ही पढ़े थे कि यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 बटा ये इसके बीच की दूरी होती है। इसके बीच की दूरी R21 है तो R21 का हम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सदिश रूप में जब बात करेंगे तो इसमें दिशा लगेगा। दिशा किधर है? तो A से B की ओर दिख रहा है, मतलब कि Q1 से Q2 की ओर। Q1 से Q2 की ओर की दिशा को हम क्या लिए हुए हैं? R21 कैप। कहीं कहीं पर R21 को R12 भी लिखता है, लेकिन दोनों जगह मीनिंग यहां पर लिखेगा R2 माइनस R1 ही। यह भी मीनिंग लेगा तब भी या यह भी मीनिंग लेगा तब भी। यह Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल अगर बात करेगा तो F21 का, तो यहाँ कभी कभी उल्टा भी रहता है किसी किसी बुक में। इसके लिए इस पर नहीं जाइएगा कि यह किससे लिया गया है, इस पर जाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जहां R21 बराबर R2 माइनस सदिश R2 माइनस सदिश R1 है। तो अंत में आप लोगों ने यह देखा कि सदिश रूप में कूलम्ब का नियम क्या है। यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 क्रमशः A तथा B बिंदु पर स्थित है, जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है, तो इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी AB जो निकलेगा वह निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो यहाँ R21 बराबर कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B का कितना है? R2, A का कितना है? R1। अतः R21 बराबर क्या होगा? R21 बराबर क्या होगा? R2 माइनस सदिश R1। यहाँ R21 को के परिमाण को हम सीधे लिखेंगे R21। अब कूलम्ब के नियमानुसार F21 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अतः इंटू R21 कैप। यह अक्सर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में R21 कैप लिखे तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ अगर कैप रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, अगर यहाँ तीर रहेगा तो क्यूब रहेगा। यह ध्यान देना है, काहे कि यह दोनों ऑप्शन में से कोई एक रहता है, लेकिन यह इसमें उलटफेर किया जाता है। इस प्रकार आज हम देखें सदिश रूप में कूलम्ब का नियम।